बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर सत्तार अपने सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सत्तार राजपूत में खुशामदीद कहता है। तो आज बड़ी ही अहम बीमारी के मतलब इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भेड़ और बकरियों में जो बहुत ही जानलेवा बीमारी है उसको हम काटा कहते हैं, पेस्टिडेस्पिटाइटिस रूमिनेंट। आम तौर पर इसको PPR भी कहा जाता है। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो कि मार्बली वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। जिस तरह इंसानों में खसरा है, ह्यूमन मीज़ल, तो इस बीमारी में जो मॉर्बिडिटी है 100% है। केस फेटेलिटी जो है बकरियों के अंदर 55 से और बहुत ज़्यादा जो है 90 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन भेड़ में ये फेटेलिटी रेट बकरियों की निस्बत कम है। तो जो इसकी अलामात हैं एक्यूट फॉर्म के अंदर बकरियों में, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से 6 दिन है। ख़ास तौर पर ये बीमारी सर्दियों में भी होती है। एक्यूट फॉर्म जो है 3 से 6 दिन में है। तो इस बीमारी में 105 बुखार हो जाता है, एनोरेक्सिया है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, डलनेस, डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी साइन हैं उसके अंदर बकरियां जो हैं जानवर दूसरे, स्नीजिंग, छींके मारना है, नाक से और आँखों से सीरियस टाइप जो है डिस्चार्ज निकलता है, और 1 से 2 दिन के बाद नेक्रोटिक लीजन बन जाते हैं मुंह के अंदर, जो कि फिर पूरे ओरल म्यूकोसा को कवर कर लेते हैं। ये लीजन जो होते हैं ये जस्ट लाइक डिप्थेरिक फॉल्स मेम्ब्रेन्स की तरह होते हैं, और इससे क्या होता है, जो ओरल कैविटी है वो नैरो हो जाती है। इसको हम डिप्थेरिक प्लेग लीजन भी कहते हैं। हैलिटोसिस, क्योंकि मुंह पक जाता है तो मुंह से बू आती है। स्टोमाटाइटिस, अंदर की मुंह जो है झिल्ली तो सूज जाती है और जानवर इससे खा नहीं सकता। इसको सोर माउथ भी कहते हैं। बाद में इसके जो लिप्स होते हैं वो सूज जाते हैं। नाक से और आँखों से जो मवाद बहता है वो म्यूकोपुरुलेंट होता है, और सिरस टाइप होता है, एक्सुडेटिव, जो बाद में ड्राई अप हो जाता है, और इससे जो आँखें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। नाक से मवाद आता है वो भी ड्राई हो जाता है। आँखों से जो डिस्चार्ज होता है वो बाद में ड्राई होकर आँखें जो हैं आईलिड को बंद कर देता है, जिसको हम ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं। ऑक्लूडिंग जो है आँखों की कर देता है। नेरी सांस की जो नथने हैं वो भी तंग हो जाते हैं, और 3 से 4 दिन के बाद बुखार होने के जानवर को डायरिया, लूज़ मोशन लग जाते हैं, जो कि म्यूकॉइड या ब्लडी टेंज होते हैं, खून उसमें शामिल हो जाता है। और ये जो जानवर डायरिया करता है बहुत ही परफ्यूज टाइप होता है, जो कि जानवर की डेथ का सबब बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की, पानी की शदीद कमी हो जाती है। ये जो लीजन बन जाते हैं मुंह के अंदर वो पूरे ओरल म्यूकोसा को कवर कर लेते हैं। ये बिल्कुल डिप्थेरिक फॉल्स मेम्ब्रेन की तरह होते हैं। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी साइन है दूसरे, उसके अंदर जानवर को खांसी आना, डिसीनिया, सांस में डिफ़िकल्टी होना, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना, ख़ास तौर पर पास्चुरल लोसिस, और बाद में निमोनिया जो है वो डेवलप हो जाता है। इरोजन जो है
वल्वा के अंदर और प्रीप्यूस जो भेड़ बकरी जो पेशाब वाली जगह है, तो जो मेल है उसके अंदर प्रीप्यूस जो है उसके अंदर जो है रीजन जो जिल्द है ऊपर से वो उतर जाती है और डेथ वाक़या हो जाती है 1 से 2 हफ्तों के अंदर। जिस तरह इस बकरे को देखें तो आँखों में भी जो है वो डिस्चार्ज बाद जम के सख्त हो गया, आँखें बंद होती हैं, नाक से काफ़ी सिरस टाइप मवाद आ रहा है। और जब हम स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेशन महसूस करते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्रैकलिंग साउंड जो हैं वो फेफड़ों से महसूस होती हैं। तो जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पर क्लोस्ट्रीडियम और कोक्सीडिया, जानवर की कंडीशन को मज़ीद जो है वो शदीद बना देते हैं। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। एक जानवर को हो तो सारे हर्ड के अंदर, रेवड़ के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। तो इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पीपीआर का, इसके अंदर जो है बहुत ही शदीद रेस्पिरेटरी साइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिंडरपेस्ट, क्योंकि रिंडरपेस्ट और पीपीआर की जो अलामात हैं वो मिलती जुलती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो अब आ जाएं इसके इलाज के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पीपीआर का जो सीरम है वो इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, जंटामाइसिन 2.2 से 6.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी ऑफ वेट, एनरोफ्लॉक्सासिन है 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, एंटी डायरियल जैसे क्योलिन है, और डिवर्मिंग पैरासाइट के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। फर्स्ट जो काम करना चाहिए हमें इस बीमारी के अंदर जंग को बचाने के लिए वो है रेस्टोरेशन ऑफ द हाइड्रेशन स्टेटस। नंबर 2 जो है ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। ये देखें नाक जो है अगर इसको जो डिस्चार्ज साफ़ नहीं करेंगे तो फिर नाक की जो नेरीज़ हैं वो सुराख बंद हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल आती है। मुंह के अंदर जो है सोमोजल करीम लगाएं क्योंकि मुंह पका होता है। आँखों को अच्छी तरह धोना चाहिए। तो काइंडली ये अगर वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो पीपीआर की बीमारी है भेड़ बकरियों में, यह काटा जो कि वायरस से फैलती है। ये देखें जिस तरह ये बकरा सामने है, इसकी आँखें, मुंह और नाक से जो मवाद निकलता है, क्योंकि ये वायरस है सांस के रास्ते फैलता है तो मुंह पका होता है। सबसे पहले हमें जो बाहर जो एक्सुडेट जमा होता है उसको रिमूव करना है, वॉश करना है। जानवर की जो आँखें हैं उनको जो है अच्छी तरह धोना है। कोई भी एंटीसेप्टिक जो आँखों को डैमेज ना करे। आम तौर पर जो पिनकी है ख़ास तौर पर मुंह में जो है इसको डाइल्यूट करके पानी के अंदर वो मुंह के अंदर लगाएं। और जब आँखों में इस्तेमाल करना हो पोटाशियम परमैंगनेट को, तो चंद एक जो कलमे हैं इसकी थोड़ी सी मकदार ज़्यादा पानी में, साफ़ सुथरा पानी हो तो लगाएं। जानवर की रेस्टोरेशन स्टेटस जो हाइड्रेशन है उसको बरकरार करने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल वो लाजमी करना चाहिए, आईवी फ्लूइड जो है, क्योंकि जब तक हाइड्रेशन स्टेटस का बहाल नहीं होगा तो जानवर तंदुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि जब डायरिया हो जाता है तो जानवर के जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट की शदीद कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो बीमारी है ये बकरों के अंदर बड़ी शदीद है। जो गोट्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू शीप। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर टेम्परेचर हो तो एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन हैं जिस तरह डिक्लोफिलैक्स सोडियम है
मेलॉक्सीकेम है, कीटोजेक्ट है, इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए। और जो जानवर बीमार हो जाए उनको बाकी हर्ड से, दूसरे रेवड़ से बिल्कुल अलग कर दें, बीमार जानवरों को बिल्कुल सेपरेट कर दें ताकि जो हेल्दी एनिमल हैं उनके अंदर ये वायरस ना आए। तो डियर व्यूअर हज़रात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डॉक्टर सत्तार आपको बहुत खुशामदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।